और ए के सिंह। और आज फिर हम अपने आरपीएससी लाइब्रेरी की तैयारी करेंगे। और आरपीएससी लाइब्रेरी में आज हमें क्या नेक्स्ट टॉपिक देखना था, यानी कि आज तक हमारा यानी मॉड्यूल लाइब्रेरी और लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, और आपको सारे सॉफ्टवेयरों के बारे में कहीं ना कहीं मैंने करा दिया है और सारे सॉफ्टवेयरों के ओरिजिन का भी बता दिया है। तो आज हमें करना है जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेस, एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट। इसमें से देखिए एक चीज़ ध्यान रखना, जितनी भी पूछी जाती है इनमें कमांड पूछी जाती है, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि स्पेसिफिक एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि अगर आपको इस तरह काम करना हो, यानी काम बता देगा, एग्जांपल दे देगा और पूछ लेगा कि ये निम्नलिखित में कौन से सॉफ्टवेयर से यूज़ होता है। तो ये आपको मैं बता रहा हूँ। तो इसमें चलते हैं, यानी कि जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में चलते हैं। जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उनके बारे में आज हम देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, जिससे आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो जनरल यानी कि जनरल आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को देखेंगे, और सॉफ्टवेयर में कहीं ना कहीं हमें क्या देखना है, यानी कि हमें एमएस वर्ड, एक्सेल और आपका पावर पॉइंट, यानी कि पावर पॉइंट, ठीक है, ये आपके देखने हैं। तो एमएस मतलब माइक्रोसॉफ्ट, और माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के अंतर्गत, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस नाम का एक सॉफ्टवेयर का है। सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हमें ये चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, यानी कि ये सब पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के, ठीक है। अब जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जितने भी हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे जनरल कामों के लिए यूज़ हो, जैसे लाइक ए नोटपैड, आपका पेंट, आप अगर आप जनरल वर्क यानी कि जनरल वर्क में लेके चले, तो इसे कहीं ना कहीं हम जनरल वर्क में इस लाइब्रेरी के इसमें इसीलिए लेते हैं क्योंकि ये तीनों ही कहीं ना कहीं आपके सॉफ्टवेयर काम आते हैं। वर्ड आपको देखने को मिलेगा, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है एक्सेल, ध्यान रखना एक्सेल यूज़ होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कभी भी कि लाइब्रेरी में कौन सा सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो लाइब्रेरी में आपका एक्सेल यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है, उसमें सारे के सारे आपके बुक्स की एंट्री, इनपुट आउटपुट, यानी कि इन आउट की एंट्री, कितनी बुक आई, यानी कि रजिस्टर, एसीसी रजिस्टर यानी एक्सेशन रजिस्टर वाला जो काम होता है, वो सारा का सारा आपका आपके किस में होता है, आपके रजिस्टर में होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब सबसे पहले लेके चलते हैं एमएस वर्ड, ठीक है। एमएस वर्ड की बात लेके चलें। अगर आपसे कोई पूछने लगे कि एमएस वर्ड किस लिए काम आता है, या फिर आपसे कहे कि क्वेश्चन आपसे आ जाए कि निम्नलिखित में सॉफ्टवेयर जो आपसे पूछा जा रहा है वो किसके लिए काम आ रहा है, तो ये इस तरह से पूछे जाते हैं और आपको इस तरह से ही याद करने हैं, क्योंकि एग्जाम्पल देके क्वेश्चन पूछेगा कि एमएस वर्ड किस काम आ रहा है, एमएस ऑफिस किस काम आ रहा है, एमएस एक्सेल किस काम आ रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो एमएस वर्ड जो है कहीं ना कहीं वर्ड प्रोसेसिंग के लिए काम आता है। किसके लिए, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है ये, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं आपको पता होगा, यानी कि फर्स्ट रिलीज हुआ था 1983 में, ठीक है। किसका पार्ट है, ऑफिस का पार्ट है, ठीक है। और इसके अंतर्गत यानी कि और कौन सी कंपनी ने बनाया, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया। क्या किसने बनाया, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया। इस और इसके फुल फॉर्म, यानी कि फुल फॉर्म तो आपको पता ही दी मैंने। अगर इसके बारे में हम ये लेके चले तो इसके यूजेस क्या हैं, भाई यूजेस क्या हैं, जितने भी आपके सारे के सारे ऑफिस के कार्य हैं, जितने भी आपके एडिटिंग के कार्य हैं, जितने फॉर्मेट के कार्य हैं, जितने आपके डॉक्यूमेंटेशन के कार्य हैं, स्पेलिंग, यानी कि इसमें आपको ग्रामेटिकली जब आप कोई इसी चीज़ को टाइप करें, जैसे मान के चलिए अगर कोई नहीं मान पाया है, तो मैंने ये जो कहीं ना कहीं आपका ये आपको दिख रहा है ना, ये मैंने एमएस वर्ड में ही बनाया हुआ है, क्रिएट करा हुआ है। इसमें हाइपर टेक्स्ट लगाया हुआ है आपका, ये सारे के सारे फॉन्ट और ये सारी चीज़ें मैंने इसी से बनाया। ये आपका क्या है, अच्छा चलो एक चीज़ आपसे पूछता हूँ, जो ये मैंने ये बैकग्राउंड में लगा रखा है अपना चैनल का लोगो, इसे क्या कहते हैं, कोई बता सकता है? इसे कमेंट सेक्शन में बताना, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अब इसमें क्या आ जाती है, सारे के सारे फॉर्मेट टेक्स्ट आपको मिलते हैं आपके कहीं ना कहीं, इंक्लूडिंग पिक्चर हो गई, टैब हो गया, चार्ट्स हो गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, लेटर हो गया, रिपोर्टिंग हो गया, आपका रिज्यूम आप जो बनाते हो वो आपकी सारी की सारी इसमें आपको देखने को मिलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपका जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है
वो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट, जितने भी वर्ड प्रोसेसिंग के काम होते हैं, वो सारे के सारे आपको कहाँ किसके बदौलत मिलते हैं, किसकी सहायता से मिलते हैं, वो सारे के सारे मिलते हैं आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्ड यानी कि वर्ड एप्लीकेशन के तौर, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, एक तरह का सॉफ्टवेयर है, और सॉफ्टवेयर का जो सब पार्ट है जिसमें हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट या एमएस वर्ड। अब आती है आपके एमएस एक्सेल की बात। एमएस एक्सेल क्या करता है? एमएस एक्सेल क्या है, एक तरह से इस आपका SPREAD स्प्रेड शीट एडिटर है। क्या है? स्प्रेडशीट एडिटर है। और ये कहीं ना कहीं आपके कैलकुलेशन, आपकी टेबल्स, आपके यानी कि बही खातों में, आपके कहीं ना कहीं रिजल्ट बनाने में, जितने भी रिजल्ट बनते हैं, आपने देखा ना रिजल्ट आपका क्या है, यानी कि मैथ्स का, इंग्लिश, हिंदी, इस तरह से, फिर आपके नंबर लिखे होते हैं, फिर उसका कहीं ना टोटल लिखा होता है, फिर परसेंटेज निकले होते हैं। तो हम क्या करें, अगर मैनुअली करें या फिर एक तरह से इस तरह करें, और मैनुअली करें तो कहीं ना कहीं बहुत टाइम लग जाता है। तो हम क्या करते हैं, उसमें बच्चों के नंबर डाल देते हैं और इस तरह से चीज़ों को लेके चलते हैं, और कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट बन के निकलता रहता है। और विद द हेल्प ऑफ एक्सेल यानी एमएस एक्सेल के। एमएस एक्सेल क्या करता है? एमएस एक्सेल कहीं ना कहीं आपके एक तरह से इंडस्ट्री लीडिंग स्प्रेडशीट का प्रोग्राम है, और ये कहीं ना कहीं डाटा एनालाइजिंग, आपका बजटिंग, आपकी जो जितनी भी कहीं ना कहीं हमारे जो ACC रजिस्टर है वो भी आपका इसमें यूज़ होता है। जैसे सीरियल नंबर आपका हो गया, किताब का टाइटल क्या है, किताब कब आई थी, ये सारी चीज़ें आपका एक्सेशन रजिस्टर में 13 कॉलम है ना, तो 13 के 13 हम इसमें डाल देते हैं, और 13 की तरह उसके हिसाब से एंट्री कर देते हैं। ठीक है। और एमएस एक्सेल आपका क्या है, आजकल आपने देखा होगा कि आपको फ़ोन में भी देखने को मिलता है, आपके कंप्यूटर में भी देखने को मिलता है, तो वही कहीं ना कहीं हमारे काम आता है। और इसमें क्या होता है, जैसे हमारे मैथ्स में फॉर्मूले होते हैं, कुछ फॉर्मूले की बदौलत हम क्या कर पाते हैं, कैलकुलेशन कर पाते हैं। कंप्यूटराइज फंक्शन होता है आपका, क्या है, आपको हेल्प प्रोवाइड करता है। तो ये सारे के सारे आपके इसके अंतर्गत आपके आ जाएंगे। फिर आपका आ जाता है MS PE पावर POINT पॉइंट। ठीक है। अब पावर पॉइंट क्या है, अगर कोई आपसे कहने लगे जी देखिए पावर पॉइंट क्या है, पावर पॉइंट होता है एक तरह का एक स्लाइड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? स्लाइड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, हाथ भी मेरे ठंडे हो रहे हैं बहुत। ठीक है, चलिए, तो ये क्या है, कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। और ये क्या करता है, जैसे आपकी कोई आप स्लाइड शो को दिखाना चाह रहे हो, या किसी को स्लाइड के माध्यम से, जैसे आजकल क्या है स्लाइड के माध्यम से क्लासेस चलते हैं, तो वो किसकी बदौलत चलती है, वो आपके PPT प्रोग्राम के बदौलत चलती है। और ये क्या करता है, एक तरह का प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, यानी कि किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना है, इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करा जाता है। और इसमें आपको एनिमेशन भी मिलते हैं, आपके कहीं ना कहीं आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो आपको करने को देखने को मिलती है। तो ये सारा का सारा जो सॉफ्टवेयर है इसका, यानी कि इसकी मदद से हम क्या कर पाते हैं, इसकी मदद से ही हम क्या कर पाते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट को PPT फॉर्म में या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की फॉर्म में क्लीनेस्ट स्लाइड शो के रूप में प्रेजेंट कर पाते हैं। और कहीं ना कहीं इसकी हम क्या कर पाते हैं, एक तरह से ये आपका क्या करता है, प्रेजेंटेशन प्रोग्रामिंग के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, प्रेजेंटेशन प्रोग्रामिंग के तौर पर आपको देखने को मिलता है। बनाने वाला कौन है, यानी कि MS यानी कि माइक्रोसॉफ्ट के किसके अंतर्गत आता है, ये माइक्रोसॉफ्ट के यानी कि ऑफिस के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे मेन क्वेश्चन इसमें ये पूछा जाता है, MS पावर पॉइंट क्या किस किस कामों के लिए आता है, तो आपका ये क्या है, स्प्रेडशीट बनाने के लिए काम आता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के, खासकर प्रेजेंटेशन वर्ड याद रखना, प्रेजेंटेशन के काम आता है। ये क्वेश्चन कई बार इस तरह से पूछा गया है। ठीक है, तो ये छोटा टॉपिक है। और जब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे पावर पॉइंट से रिलेटेड सारे पार्ट्स को, यानी कि ये तो अभी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ 30-30, फिर उसके बाद क्या है, स्पेसिफिक टॉपिक को ले लेके जितने क्वेश्चन है वो भी कराऊंगा, जिससे आपको सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो कि आप
छोड़ जाओ या फिर आप क्या करो गलत कर पाओ। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।